हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम श्योर आपने संडे को एंजॉय किया होगा। मैं 3 ऐसे बताने वाली हूँ इस वीडियो में जो आपको बॉडी फैट बढ़ा कर देते हैं। नाउ वेट लॉस की बात जब आती है, कुछ सही तरीके होते हैं वेट लॉस करने के और कुछ गलत तरीके भी होते हैं जो बहुत सारे लोग गलत तरीके से अपनाते हैं, जहां वजन तो कम हो जाता है बट स्किन उनकी डल हो जाती है, पेल हो जाती है, हेयर फॉल हो जाता है। दैट इज बिकॉज दे फोकस ऑन वेट लॉस। सो मेरा फंडा बहुत ही सिंपल है। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ नेवर 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 फोकस ऑन वेट लॉस, फोकस ऑन फैट लॉस। क्यों फैट लॉस के ऊपर आपको फोकस करना है? क्योंकि जब आप वेट मेजर करते हैं तो वेट के अंदर आपका मसल, आपके बॉडी फैट, आपका वाटर, आपके ऑर्गन्स, बोन डेंसिटी क्या है, सभी का कंसिडरेशन आ जाता है। तो जब आप सिर्फ बीएमआई और सिर्फ वेट मेजर करते हैं तो वो आपको सिर्फ छोटा सा रेफरेंस देता है कि ओके आपको और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बट भले ही आप का वेट बराबर है, बीएमआई ओके है, गुड रेंज में है, तो भी हो सकता है कि आपके अंदर और ज्यादा बीमारियां आए। यस, अंडर वेट लोग भी बॉर्डर लाइन होते हैं जिनको ओबेसिटी आ सकती है या जिनको हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं। तो सिर्फ वेट को लेकर ये मत चेक कीजिए कि हाँ मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, मेरा वजन 50 किलो ही था इतने साल पहले और आज भी 50 किलो है। नो, हम जितना ज्यादा एज होते हैं, जितना हमारी उम्र होती है, उतना ही हमारे बॉडी में मसल नेचुरली डाउन हो जाते हैं और नेचुरली फैट बढ़ता है। और स्पेशली फीमेल्स में तो फैट की टेंडेंसी वैसे भी ज्यादा होती है और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितना आपका एज बढ़े उतना ही आप कुछ चीजों का ख्याल रखिए अपनी लाइफस्टाइल में। 3 ऐसे है जो आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए जो फैट आपको बढ़ा सकता है। वो बताऊं उससे पहले, फैट है ना 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहला है असेंशियल फैट। असेंशियल फैट का मतलब है कि जो आपको जरूरी है जिंदा रहने के लिए, जब आपके पास एनर्जी नहीं होगा तो उसका इस्तेमाल करेगा बॉडी और आपको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। आपके ऑर्गन्स को भी फैट चाहिए, आपके जॉइंट्स को भी फैट चाहिए। सो जो असेंशियल फैट है आपके कुछ बॉडीली फंक्शंस को करने के लिए जो नेसेसरी है, वो है असेंशियल फैट। बट दूसरे प्रकार का फैट आता है जो है सबक्यूटेनियस फैट। अब सबक्यूटेनियस फैट जो है ना, वो है आपके स्किन के अंडर का फैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये स्किन देखते हैं तो इसके स्किन के एग्जैक्टली अंदर जो एग्जैक्टली नीचे होता है वो होता है सबक्यूटेनियस फैट। ज्यादातर लोगों को जो बेली फैट का इश्यू है, बेली फैट, वो होता है सबक्यूटेनियस फैट। जो आपको दिखता है जब आप स्किन को ऐसे करते हैं वो दिखता है, दैट इज योर सबक्यूटेनियस फैट। एंड तीसरा प्रकार जो है वो है वाइसरल फैट। वाइसरल फैट सबसे डेंजरस फैट है। वो जो इंसान का ज्यादा होता है उसके शरीर में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम, लिवर के प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो वाइसरल फैट ऑर्गन के आसपास होता है फैट। और जब वो बढ़ जाता है, आपके ऑर्गन के ऊपर लोड बढ़ जाता है, आपके ऑर्गन्स कहीं ना कहीं माल फंक्शन होना शुरू हो जाते हैं, सेल्स माल फंक्शन होना शुरू हो जाते हैं। अब हेल्दी रेंज क्या है, कैसे पता चलेगा कि आपके बॉडी में फैट ज्यादा है, कम है? मैं एक सिंपल सा मेजरमेंट देती हूँ और वो है आपके सबक्यूटेनियस फैट को नॉर्मली आप आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए, वाइसरल फैट का जो रेंज है ना, वो है 12-13% से कम होना चाहिए। आपका 12-13% से कम होना चाहिए। अब अगर आपका लेट्स से वाइसरल फैट ज्यादा है तो मैं कुछ चीजें बताऊंगी जिसका आप ख्याल रख सकते हैं। SF सबक्यूटेनियस फैट का जो रेंज है ना, वो होता है विमेन में हेल्दी रेंज है 20 से लेकर 30-35 तक चलेगा। मेन जो है उनका 8 to 20 के आसपास, 25 के आसपास भी चलेगा अगर आपका है 8 to 25%। अब आप कौन सा मशीन इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं आपको सिर्फ एक रेंज दे रही हूँ। मेरे पास अलग अलग मशीन्स में अलग अलग रेंज दिखाता है, बट मैं आपको ये सिर्फ एक रेफरेंस दे रही हूँ कि फीमेल में वाइसरल फैट जो है उसका परसेंट 20 to 35 के आसपास अगर होगा तो इट इज कंसिडर्ड हेल्दी, नॉर्मल। 30 से अप है तो भी यू हैव टू चेक। एंड अगर मेल है तो उसके लिए 8 to 25% इज ओके। नाउ हाउ टू चेक? अगर आपके पास मशीन नहीं है तो कैसे नॉर्मली चेक कर सकते हैं? बहुत आसान सा रास्ता है, एंड दैट इज आपके वेस्ट, आपके आर्म, यहाँ ट्राइसेप मसल्स जो है वहां, और आपके थाइस, 3 जगह पर आप ऐसे
करके चेक कीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो आप करते हैं, आपका थंब और आपका फर्स्ट फिंगर, उसे लीजिए और चेक कीजिए, जितना होल्ड कर सके उतना होल्ड कीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर पतली स्किन है, इसका मतलब यहाँ पर फैट नहीं है, सबक्यूटेनियस फैट नहीं है। सो दिस इज वेरी थिन। आप चेक करके देखिए, यहाँ पर आपका अगर बहुत ज्यादा हाथ में इतना ज्यादा फैट आ रहा है ना, तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा सबक्यूटेनियस फैट है। आपके बेली में चेक कीजिए, बेली में चेक कीजिए, वेस्ट लाइन, नेवल जो है उसके पास का एरिया चेक कीजिए बाजू में। अगर वो बहुत ज्यादा होल्ड होता है, इतना ज्यादा एरिया अगर आ रहा है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा सबक्यूटेनियस फैट है। और फिर आपके थाइज में चेक कीजिए, नी के एक इतना डिस्टेंस ले सकते हैं और उसके ऊपर चेक कीजिए और देखिए कि क्या बहुत ज्यादा मोटा फैट आपके हाथ में आ रहा है, बहुत ज्यादा चमड़ी, आपकी स्किन जो है हाथ में आ रही है। अगर यस, मोटी चमड़ी है, राइट, इसका मतलब है फैट बहुत ज्यादा है। और इसीलिए हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि वो वजन जब कम करते हैं तो उनका एक्चुअली वजन नहीं, वाटर लॉस हो जाता है, कभी मसल लॉस हो जाता है, बट फैट तो उतना का उतना ही रहता है और बॉडी में बीमारियां और ज्यादा आ जाती है। सो फर्स्ट चेक दिस नाउ, कौन से 3 एस है जो आपको बॉडी फैट देगा और कौन सी चीजें करने से आपका बॉडी फैट कम हो सकता है। नंबर 1 एस इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू मोर फैट। हमेशा याद रखिए, आपका बॉडी जब स्ट्रेस में होता है वो ज्यादा फैट को स्टोर करना शुरू कर देता है। इसीलिए जो स्ट्रेस में रहते हैं उनका बेली बहुत जल्दी से बढ़ जाएगा। और अगर ऑलरेडी बेली फैट है तो वो कम नहीं होने वाला है अगर आप स्ट्रेस करते रहेंगे। स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कॉर्टिजोल रिलीज होता है। कॉर्टिजोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। वो जितना ज्यादा रिलीज होगा उतना ही ज्यादा बॉडी को मेहनत करना पड़ता है। कैलोरी बर्निंग इफेक्टिवली नहीं होगा, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। इंसुलिन से लेकर आपका हंगर हार्मोन जो है, ग्रेलिन, आपका लेप्टिन हार्मोन, एवरीथिंग गेट्स इम्बैलेंस्ड। और जब ये सारी चीजें इम्बैलेंस होगी स्ट्रेस की वजह से, तो ऑटोमेटिकली आपका फैट तो बढ़ने ही वाला है। सो वर्क ऑन योर स्ट्रेस लेवल अगर आप फैट को कम करना चाहते हैं। दूसरा एस जो आपको बॉडी फैट ज्यादा देगा वो है स्लीप पैटर्न। जितना खराब आपका स्लीप क्वालिटी होगा उतना ही ज्यादा आपका फैट होगा, और जितना ज्यादा फैट होगा उतनी ही ज्यादा बीमारियां फ्यूचर में आने वाली है। वजन बढ़ना, वजन, ओबेसिटी, ओवरवेट, ये तो सिर्फ एक फाउंडेशन है बहुत सारी बीमारियों का। अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो फ्यूचर में आप जानते हैं मेजर लाइफस्टाइल बीमारियां जुड़ी हुई है ओबेसिटी के साथ। और इसीलिए जरूरी है कि यू कीप अ चेक ऑन योर बॉडी फैट। आपको पता ही होना चाहिए कि आपका सबक्यूटेनियस फैट कितना है, वाइसरल फैट कितना है, आपका ओवरऑल बॉडी फैट कितना है, और वो उम्र के साथ बढ़ेगा ही। सो यू हैव टू कीप अ चेक। मैंने आपको एक रास्ता दिया, एटलीस्ट ये तो आप कर ही सकते हैं। ऑलराइट, आपके यहाँ पर, आपके बेली में और आपके थाइज में 3 जगह पर जरूर चेक कीजिए। सो स्लीप क्वालिटी, रेगुलर स्लीप टाइम जब होगा आपका बॉडी फैट लूज इफेक्टिवली करेगा। सो आप एक समय डिसाइड कर लीजिए, 10 to 6, 11 to 7। जब आप समय फिक्स कर देते हैं आपका बॉडी वो समझ जाता है और वो फैट लूज इफेक्टिव तरीके से करता है। व्हेन यू डोंट स्लीप यू गेन फैट। जब आप सोते नहीं, आपको ऐसा लगता है कैलोरी बर्न हो जाएगी, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप सोते नहीं हैं तो एक्चुअली आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, कैलोरी बर्निंग एफिशिएंसी बिगड़ जाती है, कम हो जाती है। सो स्लीप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम, मोर का मतलब ये नहीं है 10-10 घंटे सोते रहे, बट 7 to 8 आवर्स, और वो क्वालिटी डीप स्लीप होना चाहिए। REM, डीप स्लीप, लाइट स्लीप, ऐसे जो अलग अलग स्टेजेस है उसमें एडिक्वेट अमाउंट आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होना ही चाहिए स्लीप क्वालिटी में। सो कीप अ चेक ऑन दैट स्लीप क्वालिटी ऑफ योर्स। तीसरा एस जो है सबसे डेंजरस बॉडी फैट के लिए, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स आई वुड से, एंड दैट इज सिटिंग। पहला हमने स्ट्रेस देखा, दूसरा है स्लीप, एंड द थर्ड इज सिटिंग। टू मच ऑफ सिटिंग आपको बॉडी फैट देगा देगा देगा। इट इज सो ऑब्वियस। जितनी भी मेजर लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, इंक्लूडिंग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इवन थायराइड और कैंसर, ये सभी सिटिंग के साथ रिलेटेड है। मैंने बहुत सारे सर्वेज पढ़े हैं कि जो कहते हैं कि सिटिंग की वजह से ये सारी बीमारियां या तो खड़ी होती है या तो एग्रेवेट होती है, बढ़ती है। तो अगर आप कोई भी किस्म की दवाइयां लेते हैं तो आपके लिए और ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप पूरे दिन बैठे ना रहे।
आप हो सके उतना हर आधे घंटे पर कोई ना कोई मूवमेंट, कोई ना कोई एक्टिविटी, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज जो पसंद है वो करें, बट मेक श्योर दैट आधे घंटे से ज़्यादा आप एक समय पर एक पोजीशन में बैठे ना रहे। कीप चेंजिंग योर पोजीशन। आपके हिप फ्लेक्सर्स, आपके जॉइंट पर बहुत ज़्यादा लोड आते रहता है, कंप्रेशन आते रहता है, जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होते हैं। यूज इट और लूज इट, दैट इज अ सिंपल रूल दैट योर बॉडी फॉलो। सो लेस ऑफ सिटिंग, वो आपको बॉडी फैट कम करने में हेल्प करेगा। एंड रिमेंबर, जितना ज़्यादा एज होगा उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्टिविटी, एक्सरसाइज बढ़ा दें। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज सिंपल, मूव योर बॉडी मोर। बैठे मत रहिए। आई नो विंटर का समय है, हमें सोने की इच्छा होती है, यू नो ब्लैंकेट में हम मस्त सो जाते हैं, सुबह लेट तक, दोपहर को भी कभी कभी सो जाते हैं, तो उसकी वजह से कुछ नहीं होता, सिर्फ फैट बढ़ते रहता है अननेसेसरी, ज्यादा समय एक्सेसिव सोने की वजह से। सो हो सके उतना मूव कीजिए, सिर्फ देखते ना रहिए टीवी सीरियल और यू नो बेकार के टाइम पास मत करते रहिए। हो सके उतना मूव, एक्टिव रहिए पूरे दिन में। और उसके लिए मैंने, आपको पता है, कितने सारे फ्री वर्कआउट वीडियोस डाले हुए हैं। गो यू नो वॉच देम एज मच एज यू कैन। और अगर अभी तक आपको पता नहीं है, आई हैव गिवन यू द गुड न्यूज ऑलरेडी, और वो है मैं 1 मंथ का ग्रुप वर्कआउट करवाने वाली हूँ। आई एम श्योर आपने वो देखा होगा जो मैंने पोस्ट किया हुआ है पेज के ऊपर। जरूर 1 महीने के लिए ग्रुप में जब आप वर्कआउट करते हैं, द एनर्जी इज जस्ट अमेजिंग। जब आपके साथ आपकी तरह ही, आपके तरह गोल रखने वाले लोग, लाइक माइंडेड लोग होते हैं, तो जर्नी बहुत ही आसान हो जाती है। दिस इज व्हाट आई हैव सीन, बिकॉज जब आपका एनर्जी दूसरे लोगों के साथ मैच हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड योर गोल नाउ बिकम्स अ पैशन, एंड यू फील कि ओके, अब मुझे अगर ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, कर सकता। और जब ये फीलिंग आएगा, तब आपका वेट लॉस, फैट लॉस और हेल्दी रहने का गोल जो है वो 2021 में अकम्प्लिश हो सकता है। सो उसकी जो डिटेल है, एब्सोल्युटली यू नो आई विल पोस्ट इट हियर, मैं यहाँ पर पोस्ट कर दूंगी, बट आप zumba.snehadesai.com पर जा सकते हैं, zumba.snehadesai.com, और पूरा वर्कआउट का बैच जो है उसका डिटेल आपको मिलेगा। बट 6 जैन से लेकर 1 फरवरी 2021, 1 मंथ के लिए हर हफ्ते 3 सेशन मैं आपको देने वाली हूँ, ऑनलाइन सेशन, जहां आप कोई भी कंट्री में रहते हैं, कोई भी सिटी में है, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज। और ऑनलाइन 1 घंटे के लिए सुबह 7:15 से 8:15, सुबह 7:15 से 8:15, 1 घंटे के लिए हम वर्कआउट करने वाले हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, 3 दिन के लिए। सो गेट रेडी फॉर दैट। फर्स्ट डे जो हमारा शुरू होगा वो होगा 6 जैन से, यानी कि बुधवार से, और वहां मैं आपको बहुत सारी चीजें करवाने वाली हूँ। आई मीन, बोरिंग वर्कआउट किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मैंने एक ऐसा एंटरटेनिंग पैकेज बनाया है जहां आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ 1 घंटा आपने वर्कआउट कर लिया, खत्म भी कर लिया, और आपका बॉडी एंजॉय करेगा। एंड व्हेन यू एंजॉय, यू लूज फैट इवन मोर एफिशिएंटली। और इसीलिए उसमें जुम्बा, एरोबिक्स, डांस, यू नो बॉलीवुड, वेट ट्रेनिंग, बॉडी टोनिंग, आपका कोर एंगेज होगा, यू नो कोर की एक्सरसाइजेज, एब्स वर्कआउट, आपका यू नो अपर बॉडी, लोअर बॉडी, बहुत सारी चीजें उसके अंदर हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इवन स्ट्रेचिंग इज ऑल्सो देयर, सो डोंट miss out on that. And I think I have you know a few seats left, तो जरूर आप जा सकते हैं zumba.snehadesai.com पर। कब है क्लास पूर्वी? इट इज 6 जैन, इट इज AM मिलन, AM है, सुबह है 7:15 से 8:15, और 6 जनवरी से लेकर 1 फेब, 1 महीने के लिए। सो टोटल 12 सेशन होने वाले हैं। मोना टाइम इज 7:15 to 8:15, 7:15 से 8:15, एंड लिंक zumba.snehadesai.com है पूर्वी। सो yes, you can go there and you can register. You have already joined. Okay, that is great. Awesome. So I will see you there, and remember the 3S जो आपको फैट देते रहते हैं। जैसे उम्र होती है, फैट बढ़ता है, मसल कम होता है, याद रखिएगा, इसीलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। फर्स्ट S इज स्ट्रेस, स्ट्रेस आपको फैट देगा। दूसरा स्लीप पैटर्न, अगर गलत स्लीप पैटर्न होगा तो फैट बढ़ने ही वाला है। और तीसरा S है सिटिंग, सो नो मोर सिटिंग। जितना हो सके एक्टिव रहिए। जब आप वीडियो भी देखते हैं ना, खड़े हो जाइए, वॉक एंड वॉच द वीडियो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।